हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैट की चल रही है आपकी। उसी क्रम का एक और वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपको। कैट पैकेजेस में दो कमांडों पे काम करना आज मैं बताऊंगा आपको। पहला है ट्रिम और दूसरा एक्सटेंड। दोनों कमांड एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ट्रिम कमांड जहां किसी ऑब्जेक्ट को काटता है, आप ट्रिम कमांड की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। एक्सटेंड कमांड उसके उलट किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी बाउंड्री तक बढ़ा सकता है। तो एक चीज़ों को बढ़ाने का कमांड है, दूसरा चीज़ों को काटने का कमांड है। इन दोनों कमांडों के बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम ट्रिम और एक्सटेंड कमांड चलाएंगे। ट्रिम कमांड किसी ऑब्जेक्ट को काटने का कमांड। सपोज करें आपके पास एक आर्क है और एक लाइन है जो कि इसे पार करके आगे निकल जा रही है। आपको ये हिस्सा काटना है, ये हिस्सा काट करके आपको निकालना है। इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। इस हिस्से को आपको काट करके निकालना है। ये हिस्सा ऑब्जेक्ट टू ट्रिम कहलाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि आपको इस पेन को आधा आधा काटना है, आप आरी यहां से लगाएंगे। ये आप यहां से लगा के आरी को काटेंगे, तब ये पेन कटेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको यहां से काट करके इस लाइन को निकालना है तो ये आपकी कटिंग एज होगी, आरी होगी। ये कटिंग एज हो गई। कमांड को चलाएंगे कैसे? कोई भी कमांड ऑटोकैड में या किसी भी पैकेज में आपको चलाना है तो आप एक चीज जानते हैं कि आप कई जगहों से चला सकते हैं, उसको मेनू से चला सकते हैं। कोई भी कमांड किसी भी कैट पैकेज में आपको चलाना है, आप कई तरीके से चला सकते हैं। आप मेनू से चला सकते हैं, आप कमांड लाइन पे टाइप करके लिख सकते हैं। कमांड लाइन में पूरा TRIM लिख सकते हैं या उसकी शॉर्टकट की भी लिख सकते हैं। जैसे ट्रिम कमांड के लिए शॉर्टकट की TR होता है। TR लिख करके आप एंटर करें तो चल जाएगा। आपने TR लिख करके एंटर किया, ट्रिम कमांड चलने लगा, या तो मेनू से चलाया। आप कमांड लाइन पे अपनी नज़र रखेंगे और देखेंगे वो पूछेगा कि सेलेक्ट कटिंग एज। सबसे पहले वो कटिंग एजेस को पूछता है। तो कमांड चलाने के बाद आपने TR लिख करके जब एंटर किया तो जब वो कटिंग एज पूछा तो आप कटिंग एजों को चुन लीजिए। जितने चीज़ों को कटिंग एज बनाना है उसे चुन लीजिए। कटिंग एज चुना आपने और उसके बाद कटिंग एज चुनने के बाद आपने इंटर मार दिया। ध्यान रखिएगा, किसी भी कैट पैकेज में जब आप कटिंग एज चुन लेते हैं या कोई भी, अभी आपको कटिंग एज चुनने को कहा जा रहा है, सारे कटिंग एज चुनने के बाद आपको खाली इंटर मारना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर को आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मैंने कटिंग एज चुन लिया, अब आगे बढ़ो, आगे का काम करो। तो जब आपने कटिंग एज पूरा चुन लिया, इंटर मार दिया, आप जाएंगे और ट्रिम कमांड चलाने के बाद इसको एपर्चर से चुन लेंगे, कटिंग एज चुन लेंगे और इंटर मारेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपने कटिंग एज चुन लिया। अब वो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। आप उसे ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, जिन जिन चीज़ों को ट्रिम करना है उनको चुनिए, उन सारे ऑब्जेक्ट को चुन लीजिए और लास्ट में आपको इस कमांड को पूरा करने के लिए आपको इंटर मारना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट टू ट्रिम इसको चुनेंगे, ये इतना हिस्सा कट के निकल जाएगा और पूरा होने के बाद आप इंटर बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होगा ट्रिम कमांड को चलाने का। ट्रिम चलाया आपने, उसके बाद कटिंग एज, ध्यान रखिएगा कटिंग एज पहले चुनेंगे, इंटर मारेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू ट्रिम चुनेंगे और इंटर मारेंगे। उदाहरण देखिए, एक मान लीजिए आपके पास सर्किल है और इस लाइन को, जो दो हिस्से आपके इधर और इधर निकलने हैं, आप इनको काटना चाहते हैं, ट्रिम कमांड से काटना चाहते हैं। आप यहां से काटना चाहते हैं, आप यहां से काटना चाहते हैं। कटिंग एज क्या होगा? इसमें कटिंग एज खुद सर्किल होगा, सर्किल कटिंग एज की तरह से काम करेगा। तो आपने सर्किल को कटिंग एज चुनना है, आप ट्रिम कमांड चलाएंगे, उसके बाद आप इस सर्किल को चुनेंगे और उसके बाद आप कटिंग एज इसको चुनेंगे
आप कटिंग तो सर्किल को चुन लिया आपने। आप जिसको काट के निकालना है वो है ऑब्जेक्ट टू ट्रिम नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये ऑब्जेक्ट टू ट्रिम है। फिर से देखिए क्या करेंगे आप। ट्रिम कमांड चलाया आपने सर्किल को एज ए कटिंग एज चुना, खाली इंटर मारा, कटिंग एज आपने सर्किल के रूप में चुन लिया था। अब आप ऑब्जेक्ट टू ट्रिम चुनना है तो इधर का हिस्सा चुन लीजिए, ये दोनों गायब हो जाएंगे और आपके पास ये मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दोनों हिस्से आपने ट्रिम कर दिए। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आपके पास ये 2 आर्क हैं और एक लाइन इन दोनों से बाहर निकली हुई है। आप ये हिस्सा और ये हिस्सा काट के निकालना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने ये उदाहरण इसलिए उठाया है कि आप इन दोनों को कटिंग एज की तरह से करना चाहते हैं। ये भी कटिंग एज है, ये भी कटिंग एज है, क्योंकि ये काटेगा इस हिस्से को और ये आर्क काटेगा इस हिस्से को। आप ट्रिम कमांड चलाएंगे। ट्रिम या तो पूरा ट्रिम लिख ले या तो TR लिख करके इंटर करें। जैसे आप ट्रिम कमांड चलाएंगे अगली लाइन में वो ऑब्जेक्ट टू कटिंग एज पूछेगा। पहले कटिंग एज पूछता है, तो अब कटिंग एज जब पूछेगा उसके साथ ही आप देखेंगे एक इस तरह का ब्रैकेट बनाएगा जिस पे लिखा होगा सेलेक्ट ऑल। इस ब्रैकेट को एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट। और जब ये ब्रैकेट आपके सामने आए, इसमें जो भी वैल्यू होगी उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू से क्या मतलब है कि अगर आप खाली इंटर मार दें, इस समय आप कुछ ना लिखें, खाली इंटर मार दें, तो कंप्यूटर यही वैल्यू ले लेता है, पैकेज यही वैल्यू ले लेता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप ट्रिम इंटर करने के बाद, ट्रिम लिखने के बाद इंटर मारें और एक बार फिर से आप खाली इंटर मार दें, तो सेलेक्ट ऑल यानी जितने भी ऑब्जेक्ट है, इस समय क्या वो चुनता है ट्रिम करने के तुरंत बाद? पहले नंबर पे वो कटिंग एज को चुनता है, दूसरे नंबर पे वो ऑब्जेक्ट टू ट्रिम को चुनता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबको वो कटिंग एज की तरह से मान लेगा। क्या मतलब है? वो ये भी कटिंग एज बन जाएगा, ये भी कटिंग एज बन जाएगा, ये लाइन भी कटिंग एज बन जाएगा, सबके सब कटिंग एज बन जाएंगे। फायदा क्या होगा उसका आपको कि आपको ये 2 बार कटिंग एज चुनने की जरूरत नहीं होगी। आप एक ही बार सेलेक्ट ऑल जब लिखा है खाली इंटर मार दीजिए, सबके सब कटिंग एज चुन लिए जाएंगे। अब आप जैसे ही सेलेक्ट ऑल लिख करके आपने जो लिखा आया और आपने इंटर मारा, उसके बाद वो कटिंग एज पूछने, ऑब्जेक्ट टू ट्रिम पूछने लगेगा। आप ऑब्जेक्ट टू ट्रिम में जाकर के पहले इसको चुन लीजिएगा, फिर इसको चुन लीजिएगा, ये कट के निकल जाएंगे। अभी जब हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे ही एक बार में सारा कुछ कटिंग एज की तरह से चुन लिया जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ट्रिम मारा और खाली 2 बार इंटर मारा तो सारे के सारे जितने भी आपके ड्राइंग में ऑब्जेक्ट हैं वो सब के सब कटिंग एज बन जाएंगे और उससे आपका काम तेज हो जाएगा। आइए अब हम लोग एक्सटेंड कमांड देखते हैं। एक्सटेंड कमांड ट्रिम का बिल्कुल उलट। ये ऑब्जेक्ट काटना था आपको, आर्क से काटना था, आपने ट्रिम चलाया था और मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को आपको इस आर्क तक बढ़ाना है, आप एक्सटेंड कमांड चलाएंगे। एक्सटेंड का शॉर्टकट की EX होगा। EX कमांड लगा करके आप चला सकते हैं इसको। और अगर आप इस पे एक्सटेंड चलाते हैं, आपको इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है। लाइन को एक्सटेंड करना है आपको इस आर्क तक। चलेगा बिल्कुल ट्रिम की तरह। EX लिख के इंटर किया आपने। नंबर 1 पे वो पूछेगा बाउंड्री एजेस, बाउंड्री पूछेगा। आप जितने भी बाउंड्री ऑब्जेक्ट को बाउंड्री चुननी है उनको आप चुन लीजिए। बाउंड्री को चुनने के बाद आप इंटर मारिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू, इसे आप कहेंगे ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, ऑब्जेक्ट टू
एक्सटेंड, आर्क तक बढ़ाना था इस लाइन को, ये होगी बाउंड्री और ये होगा ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। देखिए ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड्स को चुनेंगे और सबको चुनने के बाद एक बार खाली इंटर मार देंगे। एक्सटेंड कमांड बिल्कुल ट्रिम कमांड की तरह ही चलेगा और इस तरह से ये लाइन इस बाउंड्री तक चली जाएगी। एक साथ कई लाइनें हैं, मान लीजिए इन सबको इस आर्क तक पहुंचाना है। ट्रिम कमांड चलाइए, पहले नंबर पे इस बाउंड्री को चुन लीजिए, खाली इंटर मारिए बाउंड्री चुनने के बाद। उसके बाद जब वो ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड पूछे, बारी बारी से इनको चुनते जाइए। आप देखेंगे कि ये लाइनें यहाँ तक बढ़ गई। ये था एक्सटेंड कमांड। यहाँ भी सेलेक्ट ऑल का तरीका आप अपना सकते हैं। मान लीजिए ये दो आर्क हैं आपको और इस लाइन को इन दोनों आर्कों तक बढ़ाना है। यहाँ दो बाउंड्री हैं, यहाँ ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है। इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाना है, इस लाइन को, इस हिस्से को इस आर्क तक बढ़ाना है। दोनों बाउंड्री हैं, दोनों एक साथ बाउंड्री कैसे चुन सकते हैं आप? आइए देखते हैं कैसे। इन दोनों को बाउंड्री चुनना है आपको, ये बाउंड्री और ये भी बाउंड्री। आप एक्सटेंड कमांड चलाइए और लाइन को ध्यान से देखिए, अगली लाइन क्या लिखी आ रही है। कमांड लाइन पे लिखा आएगा सेलेक्ट बाउंड्री एजेस और ब्रैकेट में सेलेक्ट ऑल। कौन सा ब्रैकेट? यस, दिस एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट लिखा आएगा, उसमें सेलेक्ट ऑल लिखा आएगा। एंगल ब्रैकेट का मतलब डिफॉल्ट वैल्यू। खाली इंटर मारिए, जितने भी ड्राइंग में आपके ऑब्जेक्ट हैं सब के सब बाउंड्री बन जाएंगे और तुरंत आपसे पूछने लगेगा ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। आप एक बार यहाँ क्लिक करिए, यहाँ तक बढ़ जाएगा। एक बार यहाँ क्लिक कीजिए, ये यहाँ तक बढ़ जाएगा। ये लाइन भी बाउंड्री बन गई है, सब के सब बाउंड्री बन गए हैं। और मैं अभी आपको जब प्रैक्टिस करूँगा तो दिखाऊंगा आपको कि इस तरह से एक ही बार में सबको बाउंड्री बना देने से क्या फ़ायदा होगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये थे ट्रिम और एक्सटेंड कमांड। तो आइए देखते हैं ट्रिम कमांड। सबसे पहले ट्रिम कमांड देखते हैं। ट्रिम कमांड, यहाँ ट्रिम और एक्सटेंड दोनों साथ होते हैं। ट्रिम कमांड चलाने के लिए आप इसकी शॉर्टकट की TR लिख करके एंटर कर सकते हैं। TR लिख करके आपने एंटर किया, ट्रिम कमांड चल गया। या तो आप यहाँ सीधे मेनू से अगर आप ट्रिम कमांड चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। मान लीजिए ये एक आर्क है और ये एक लाइन है। आप इस आर्क से आगे जो ये लाइन निकली हुई है, जो भी ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है आर्क का, उस लाइन का, उसे आप कट करना चाहते हैं। तो ये जो हिस्सा होगा ये ऑब्जेक्ट टू ट्रिम कहलाएगा। ये हिस्सा ऑब्जेक्ट टू ट्रिम कहलाएगा। इसको काट करके आपको निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट कटिंग एज होगा, ये आर्क यहाँ पर एक कटिंग एज की तरह से काम करेगा। आप सबसे पहले ट्रिम कमांड चलाएंगे, शॉर्टकट की TR लिख करके इंटर किया आपने। ट्रिम कमांड चलने लगा और देखिए वो पूछ रहा है सेलेक्ट कटिंग एज। आप अपनी नज़र सदैव कमांड लाइन की तरफ रखेंगे और लगातार वहाँ पर कंप्यूटर जो भी आपको दिखा रहा है उसको देखते रहेंगे। यहाँ पर देखिए वो लिख रहा है सेलेक्ट कटिंग एज, यानी कि अब आपको कटिंग एज चुनना है। आप गए, आपने अपर्चर, जो ये स्क्वायर हिस्सा है इसको अपर्चर बोलते हैं, जो ये स्क्वायर घूम रहा है, माउस की मदद से इसको इधर उधर कर सकते हैं आप। तो इसको आप जाएंगे और आर्क के ऊपर रख करके क्लिक कर देंगे, ये कटिंग एज चुन लिया जाएगा। देखिए कमांड लाइन में लिखा आ रहा है एक फाउंड, यानी कि एक कटिंग एज फाउंड किया गया है। क्या आप कोई और कटिंग एज अभी चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो आपको खाली इंटर मारना पड़ेगा। आपने खाली इंटर मार दिया। अब जैसे ही आपने इंटर मारा वो
पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, जिस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है उसको चुनिए। आप जा करके इस हिस्से को मान लीजिए निकालना है, तो इस हिस्से पे जा करके आप क्लिक करेंगे। देखिए ये ट्रिम हो गया, कमांड पूरा हुआ इंटर मारते ही, और इस तरह से ये हिस्सा निकल गया और अब ये जो बढ़ी हुई लाइन थी ये ख़त्म हो गई। ये था ट्रिम कमांड। आइए एक बार इसको फिर से चलाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। एक सर्किल और एक लाइन। ये लाइन सर्किल के दोनों तरफ निकली हुई है, ये लाइन सर्किल के दोनों तरफ निकली हुई है और इन दोनों बढ़े हुए हिस्से को आप काट के निकालना चाहते हैं। आप सीधे मेनू से जलाइए, आप जाके ट्रिम कमांड को क्लिक करिए। ट्रिम कमांड चलने लगा और वो पूछ रहा है सेलेक्ट कटिंग एज। सेलेक्ट कटिंग एज, आपको कटिंग एज चुनना है। अगर इस लाइन को आपको काटना है, लाइन का इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, तो आपको ये सर्किल खुद एक कटिंग एज की तरह से काम करेगी। आपने सर्किल को चुना कटिंग एज की तरह से और सिर्फ इसे ही कटिंग एज बनाना था और किसी चीज़ को कटिंग एज नहीं बनाना है किसी ऑब्जेक्ट को। तो अब आप इंटर मार दीजिए, खाली इंटर, एक कटिंग ऑब्जेक्ट चुन लिया गया है। अब किसको किसको कट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम पूछ रहा है। आप जाइए और इधर इसको चुन लीजिए और इधर इसको चुन लीजिए और इस तरह से ये ट्रिम होकर के निकल गया। एक कभी कभी गलती करते हैं आप लोग और एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है, खाली इंटर मार करके कमांड को पूरा कर ले हम लोग इसको। देखिए ये आपके पास ये बना हुआ आ गया। मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको और क्लियर दिखे। हाँ, कभी कभी आप ये कहते हैं कि सर हम इसको ट्रिम करना चाहते हैं, इस लाइन को ट्रिम करना चाहते हैं, आप इसको बेसिकली गायब करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं और ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसे करते हैं कि आप जा करके इसको ट्रिम कमांड चलाते हैं और इसको कटिंग एज की तरह से चुनते हैं और जब ऑब्जेक्ट टू ट्रिम में इसको चुनने जाते हैं तो उसको सेलेक्ट ही नहीं करता कंप्यूटर। भाई इसको मिटाना है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपको मिटाना है, आपको कुछ काट के कुछ हिस्सा अलग नहीं करना है, यहाँ आपको पूरा ऑब्जेक्ट ही मिटाना है। तो यहाँ पर आप ट्रिम कमांड नहीं चलाएंगे, यहाँ पर आप ट्रिम कमांड से इसको नहीं कर पाएंगे, आपको डिलीट बटन पे जाना पड़ेगा, इरेज बटन लिया आपने और इसको अब चुनेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो फ़र्क समझिएगा, इरेज करने में और ट्रिम करने में इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों हिस्से के फ़र्क को, आप दोनों कमांडों के फ़र्क को समझिएगा। इरेज करना अलग बात होती है, ट्रिम करना अलग बात होती है। इरेज कमांड पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिटा देगा, जबकि ट्रिम कमांड किसी उसके हिस्से को मिटाएगा जिसके लिए उसको चाहिए होगा एक कटिंग एज। आइए अब एक फैक्ट और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो आर्क हैं, ये दो आर्क बना लिया आपने और ये लाइन है, इसको दोनों तरफ से आपको काटना है, यानी कि ये हिस्सा भी काटना है और आपको ये हिस्सा भी काटना है। इन दोनों हिस्सों को काट करके आपको निकालना है। यहाँ पर आपको इस आर्क को भी कटिंग एज की तरह मानना होगा और इस आर्क को भी कटिंग एज की तरह से मानना होगा। तो दोनों आर्कों को कटिंग एज की तरह चुनना होगा। अब अगर आप जैसे पहले चुन रहे थे उस तरह से अगर आप बारी बारी ट्रिम कमांड से चुनेंगे तो दो बार आपको कटिंग एज चुनने पड़ेंगे। एक और तरीका देखिए, जब आप ट्रिम कमांड चलाते हैं तो देखिए जो नीचे लिखी आती लाइन आती है उसमें डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट में, एंगल ब्रैकेट में लिखा आता है सेलेक्ट ऑल। देखिए ध्यान से, जैसे ही आपने ट्रिम कमांड चलाया सेलेक्ट कटिंग एज लिखा आया है और उसके बाद लिखा आया है एंगल ब्रैकेट में सेलेक्ट ऑल। आप अगर खाली इंटर मार देंगे तो कंप्यूटर यही वैल्यू ले लेगा और जितने भी ऑब्जेक्ट आपके ड्राइंग में बने हुए हैं वो सब के सब
कटिंग एज बन जाएंगे। और जब ये सारे के सारे कटिंग एज बन जाएंगे, जैसे आपने इंटर मारा, देखिए सब के सब कटिंग एज बन गए। अब वो ऑब्जेक्ट टू ट्रिम पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट टू ट्रिम में आप एक तरफ से जिनको भी ट्रिम करना है चुनते जाइए। देखिए आपने मान लीजिए लाइन के इस हिस्से को चुना, ये हिस्सा गायब हो गया, ट्रिम हो गया। आपने इस हिस्से को चुना, ये भी हिस्सा ट्रिम हो गया। आप अब लाइन भी कटिंग एज की तरह से बन गई है। अगर आप आर्क के इस हिस्से को चुन रहे हैं, ये लाइन भी अभी इस समय कटिंग एज है। आप अगर इस हिस्से को चुन रहे हैं तो देखिए ये भी क्या हो गया, कट के निकल गया। लाइन नहीं ट्रिम हो सकती क्योंकि वो पूरा ऑब्जेक्ट है, उसको आपको इरेज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही बार में आप ड्राइंग के सभी ऑब्जेक्ट्स को कटिंग एज बना सकते हैं। इसके लिए तरीका यही होगा, ट्रिम कमांड चलाने के बाद जब भी वो कटिंग एज पूछे तो आप खाली इंटर मार दीजिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेलेक्ट ऑल होती है वह कंप्यूटर ले लेता है और पूरे के पूरे एक बार में कटिंग एज चुन लिए जाते हैं। तो ये तरीका समय बचाने वाला होता है, आपका काम तेज़ हो जाता है, आप स्पीडी काम करने लगते हैं। आइए अब हम एक्सटेंड कमांड देखेंगे। इन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको मिटा दिया मैंने। मिटाने के लिए एक तरीका देखिए, आप इरेज बटन लीजिए। इरेज बटन आपने दबाया जा करके, जो रबर का सिंबल है, और आल लिख करके एंटर कर दिया, पूरे के पूरे मिट गए। तो इरेज लिख करके इरेज कमांड चला करके आप आल करके भी कर सकते हैं। आइए देखिए एक आर्क खींचते हैं। इस आर्क से के पास एक लाइन है, लेकिन ये लाइन पूरी तरह से इस आर्क को ना तो क्रॉस कर रही है ना ही टच कर रही है। मैंने आपको बताया था कि ट्रिम कमांड का उल्टा है, ट्रिम कमांड किसी चीज़ को काट रहा था। यहाँ पर इस आर्क, जो ये आर्क है, उस तक हमको इस लाइन को पहुँचाना है। तो अभी ये आर्क बाउंड्री की तरह से काम करेगा। पहले ये आर्क कटिंग एज की तरह से काम कर रहा था, इस बार ये आर्क बाउंड्री एज की तरह से काम करेगा। तो आप एक्सटेंड कमांड गए, एक्सटेंड कमांड लिया आपने, और देखिए पूछ रहा है सेलेक्ट बाउंड्री एज। सेलेक्ट बाउंड्री एज पूछ रहा है, आप जा कर के इस आर्क को चुन लेंगे। ये बाउंड्री एज चुन ली गई है। अभी आपको बाउंड्री एज चुनने का काम ख़त्म हुआ तो आपको खाली इंटर मारना पड़ेगा। आपने खाली इंटर मार दिया। जैसे ही आप खाली इंटर मारेंगे, वो अगला पूछेगा कि आप किन किन ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। देखिए अभी पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, इंटर मारते ही। तो अब आप जिस हिस्से को एक्सटेंड करना चाहते हैं, वहाँ जाके चुनिए। देखिए यहाँ चुनने पे ये लाइन बढ़ रही ना आगे, तो बस आपको इंड के आसपास जा कर के कहीं भी चुन लीजिए। इंटर मारा आपने, कमांड पूरा करने के लिए इंटर मारिए और देखिए ये लाइन उस आर्क तक बढ़ गई। तो ये एक्सटेंड कमांड था, ट्रिम का उल्टा था। ट्रिम से कोई चीज़ कटती थी, कटिंग इससे यहाँ पर बढ़ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक आर्क खींचा और एक और आर्क खींचा। मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड करनी है हमें। ये इस आर्क तक भी जा कर के टच करे और दूसरी तरफ भी आर्क को जा कर के टच करे, ऐसा हमको करना है। बिल्कुल वही याद करिए आप जो अभी ट्रिम कमांड में मैंने किया था कि आप सेलेक्ट ऑल ऑप्शन लेते थे जिसमें सारे कटिंग एज चुन लिए जाते थे। इस बार आप ऐसा करिए, 2 बार अलग अलग बाउंड्री चुनने से अच्छा है आप एक्सटेंड कमांड चलाइए। देखिए पूछ रहा है सेलेक्ट बाउंड्री एज। सेलेक्ट बाउंड्री एज जब पूछ रहा है, उसके नीचे वाली लाइन में लिखा आ रहा है सेलेक्ट ऑल, और ये एंगल ब्रैकेट या डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट में है। मैंने आपको बताया है डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट में जो कुछ भी होगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, और खाली इंटर मार देंगे तो कंप्यूटर वही कमांड ले लेगा। यानी कि अगर आप खाली इंटर मार देते हैं तो सेलेक्ट ऑप्शन ले लिया जाएगा, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन ले लिया जाएगा। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन लेते ही आपकी ड्राइंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब बाउंड्री बन जाएंगी। तो देखिए आपने इंटर मारा और सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके बाउंड्री बन गए, तो 2 बार चुनने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये भी बाउंड्री बन गई,
ये भी बाउंड्री, सब की सारी चीज़ें बाउंड्री बन गई। और अब अगर आप लाइन के इस एंड को चुनते हैं, चुनते ही देखिए ये आगे तक बढ़ गया, आगे बाउंड्री तक बढ़ गया। दूसरी तरफ चुना मैंने, वो भी बाउंड्री तक बढ़ गया। इस आर्क को चुना तो देखिए वो लाइन, क्योंकि बाउंड्री अब बन गई है, तो इस आर्क को चुनते हुए ये भी क्या हो गया, लाइन तक आ गया। इस आर्क को चुनेंगे, अगली जो नई आर्क खींची थी वो भी बाउंड्री बन गई और वहाँ तक जाके बन गया, ये बढ़ गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर आप खाली इंटर मार देते हैं तो सब के सब देखिए इधर से टच करने पे ये उस लाइन तक, बाउंड्री तक पहुंच गया। तो एक ही बार अगर आप सेलेक्ट ऑल बटन, खाली इंटर मार के सेलेक्ट ऑल बटन एक्टिवेट कर देते हैं तो सब कुछ बाउंड्रीज बन जाता है और आपका कमांड स्पीडी तरीके से, तेज़ तरीके से चलने लगता है। और इस तरह से आप जल्दी काम कर सकते हैं, स्पीडी काम कर सकते हैं किसी भी कैट पैकेज पे। तो इन टिप्स को ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएंगे और इनकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। मैंने पहले ही कहा है कि नोट्स भी बनाते रहिएगा और जो भी कमांड, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको पूरी तरह से तैयार करके रखे रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे कैट पैकेजेस में हम ट्रिम और एक्सटेंड कमांड को चलाते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी एडवांस्ड कमांड आपको बताता रहूँगा। आज के इन दोनों कमांडों को ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इनके नोट्स बना लीजिएगा और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मैं आगे आने वाले वीडियोस में उनको दूर कर दूंगा, उन क्वेरीज़ को आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, सी यू, बाय बाय।